नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के ताजा खबरों पर। कर्ज माफी को लेकर उबाटा शिवसेना आक्रामक, संविधान चौक में किया आंदोलन। लाडली योजना से विपक्ष बेचैन, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आभार सभा में विरोधियों पर साधा निशाना। बियर शॉपी फोड़कर कैश उड़ाई, मामला दर्ज। मामूली विवाद में युवक को पीटा, बुजुर्ग के साथ मारपीट और विवाद में दो समूहों के बीच झड़प। अब देखिए समाचार विस्तार से। यवतमाल शहर में गुरुवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफिले के आगमन से पूर्व उबाटा शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर संविधान चौक में आंदोलन किया। बता दें कि चुनाव से पूर्व महायुति सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे के नेता एकनाथ शिंदे ने राज्य के संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन चुनाव खत्म होने और सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी नहीं हो पाई है, जिसके चलते किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करने की मांग को लेकर उबाटा शिवसैनिकों ने संविधान चौक में आंदोलन किया। आंदोलन का नेतृत्व उबाटा शिवसेना के जिला प्रमुख किशोर इंगले ने किया। इस आंदोलन में प्रवीण शिंदे, संजय निखाड़े, प्रमोद भरवाड़े, राजेंद्र थोटे, रविंद्र भारती, गजानन पाटिल, भीमराव भालेराव, गजानन पोटे, अजिंक्य म्हात्रे, चेतन रत्नपारखी, राहुल देशपांडे, प्रज्वल अरगड़े सहित अन्य शिवसैनिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में यवतमाल शहर के पोस्टल ग्राउंड पर गुरुवार की शाम शिवसेना शिंदे समूह की ओर से आभार सभा का आयोजन किया गया। आभार सभा में संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद वह लाडली बहनों, भाइयों, वरिष्ठों का आभार जताने के लिए यात्रा पर निकले हैं। 2.5 साल तक बतौर मुख्यमंत्री के रूप में जनता के लिए उन्होंने काम किया है। अब आने वाले 5 साल तक वह अपने महायुति सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ मिलकर विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ मिलकर आम लोगों के लिए अच्छे दिन लाने के लिए विकास कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। महायुति की सरकार आम लोगों की सरकार है। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह भी एक किसान के बेटे हैं। उन्होंने भी गरीबी देखी है, अपनी मां को दिन रात काम करते हुए देखा है। चुनाव से पूर्व लाडली बहन योजना की घोषणा की गई। यह योजना दिन रात काम करने वाली गरीब महिलाओं की राहत दिलाने के लिए लाई गई है। जब यह योजना अमल में लाई गई तो विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाए, लेकिन विरोधियों की दाल नहीं गल पाई। चुनाव में लाडली बहनों, लाडले भाइयों, वरिष्ठों ने विरोधियों को उनकी जगह दिखाने का काम करते हुए भारी मतों से महायुति को जीत दिलवाई। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पहले जब वह मुख्यमंत्री थे, जनता उनको सीएम कहते थे। उस दौरान वह खुद को सीएम यानी कॉमन मैन कहते थे। आज जब वह सीएम है, वह आज डेडिकेटेड कॉमन मैन है। उन्होंने यवतमाल, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना और अमरावती जिले के विकास कार्यों पर जोर देने की बात कही। जल संधारण विभाग के मंत्री संजय राठौर के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर में जल संधारण विभाग के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए की लागत से नहरें बनाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान यवतमाल में एमआईडीसी के लिए जगह का सर्वे करने की बात भी उन्होंने कही। इस आभार सभा में जिले के पालक मंत्री संजय राठौर, राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत, पराग पिंगले, श्रीधर मोहोड़, महेश पवार, विश्वास नांदेकर, राजूदास जाधव, सलीम खेतानी, डॉक्टर शीतल वातिले, प्रवीण निमोदिया, हरिहर लिंगनवार आदि शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित थे। यवतमाल शहर में बीते कुछ दिनों से चोरों ने आतंक मचाकर रखा हुआ है। चोर लगातार घरों सहित दुकानों की चोरी का निशाना बनाते जा रहे हैं, जिससे पुलिस विभाग की रातों की नींद खराब हो गई है। चोरों को पकड़ना तो दूर, पुलिस चोरी की वारदातों पर भी अंकुश लगा नहीं पा रही है। 2 अप्रैल की मध्यरात्रि में चोरों ने दारहा रोड पर चिंतामणि ट्रेवल्स के पास स्थित बाबा बियर शॉपी को निशाना बनाते हुए 2 लाख रुपए की कैश रकम पर हाथ साफ कर दिया। बियर शॉपी में चोरी करते हुए चोरों की तस्वीरें शॉपी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान चोर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए शर्ट सिर पर ओढ़कर चोरी को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार दारहा रोड परिसर निवासी दिनेश धात्रक की चिंतामणि ट्रेवल्स के पास बाबा बियर शॉपी है। 2 अप्रैल को दिनेश धात्रक अपनी बियर शॉपी का शटर लगाकर घर चले गए थे। इसी बीच मध्यरात्रि के दौरान अज्ञात चोरों ने बियर शॉपी के सामने लगा शटर का तला हुआ पट्टी तोड़कर भीतर प्रवेश किया। इसके बाद चोर ने शॉपी के काउंटर के ड्रॉवर में रखी
2 लाख रुपयों की कैश रकम पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।